हर पल हर क्षण ये एहसास होता है कि हर पुत्र के जीवन में पिता सबसे खास होता है। पर आज के युग में कितने ऐसे पिता हैं जो अपने पुत्र से पूछते हैं कि बता तेरा सपना क्या है, बता तू क्या करना चाहता है, बता तेरी चाहत क्या है। हम अपने पुत्र की तुलना हमेशा दूसरों के पुत्र से करने लगते हैं, दूसरे के संतानों से करने लगते हैं और हमेशा ये सपना देखते रहते हैं कि मेरा संतान दूसरों के संतान की तरह हो। कभी आपने ये सोचा है, कभी आपने ये जाना है कि आपका पुत्र क्या चाहता है? उसे अपना रास्ता खुद चुनने दो। हो सकता है कि आपने जो सोचा है वो उससे कई गुना ऊंचा काम करेगा और जो आपने कल्पना नहीं की है उससे ऊंचा आपका नाम करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं महोदय, क्या अगर आपका बेटा अपना सपना पूरा करेगा तो क्या आपका सपना पूरा नहीं होगा? क्या आपका बेटा अपनी एक अलग पहचान बनाएगा तो क्या आपकी पहचान नहीं बनेगी? कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा आपके डर के कारण आपके सपनों को पूरा करने में लग जाए और ऐसा ना हो कि कहीं अपने जीवन की राह में वो फिसल जाए। दो मित्र की कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक गांव में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। श्याम धनी बाप का पुत्र था, धनी पिता का पुत्र था, तो श्याम को उसके पिता ने बाहर शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए। लेकिन राम जो कि एक किसान का पुत्र था वो बाहर नहीं जा पाया। उन्होंने गांव में ही अपनी पढ़ाई को शुरू किया और गांव में ही वो पढ़ने लगा। लेकिन राम के जो पिता थे उससे वो काम करवाते थे जिस काम में उस राम को मन ही नहीं लगता था। इसीलिए उस काम को राम इतनी दिलचस्पी से नहीं करता था और जीवन में सफल भी नहीं हो पाता, जिसके कारण उस राम के पिता को हमेशा ये लगता था कि मेरा बेटा बहुत नालायक है, मेरा बेटा कोई काम नहीं कर सकता, जो भी काम इस देता वो एक भी नहीं करता है। इसीलिए हर वक्त 24 घंटे राम को राम के पिता एक गलत नजर से, एक धिक्कार की नजर से उसे देखते रहते थे। अपने पिता की बात सुन सुन के, अपने अगल बगल की बात सुन सुन के राम को भी ये लगने लगा था कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी कहानी बीतती चली गई। जब उसका दोस्त श्याम पढ़ाई करके छुट्टियों में गांव आया तो उसे बड़ी तमन्ना थी अपने दोस्त से मिलने की। तो गांव के लोगों ने उसे समझाया कि राम के पास मत जा मिलने, वो तो बहुत नालायक लड़का है, तेरे जाने के बाद तो उससे एक भी काम जीवन में नहीं हो रहा है, उसके पिता उससे इतना दुखी है, वो कुछ जीवन में नहीं कर पा रहा है, हर दिन 24 घंटे बैठे रहता है, यहाँ वहां घूमते रहता है। लेकिन श्याम को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वो तो उसका मित्र था। उसने सबकी बातों को बिना ध्यान दिए वो अपने दोस्त राम से मिलने चला। जब राम ने श्याम को देखा तो राम के चेहरे पर एक प्रसन्नता की झलक दिखी जो कई दिनों के बाद दिखी। फिर श्याम ने राम से कहा कि ए राम, चल उस जगह पर चलते हैं जहां हम बचपन में खेला करते थे, चल उस पुरानी यादों को याद करते हैं जो जहां हम बचपन में जिया करते थे। राम और श्याम दोनों जंगल की ओर जहां वो लोग खेला करते थे वहां निकल गए। दोनों बात करने में इतने मगन थे, दोनों बात करने में इतने ज्यादा बिजी थे, इतनी बातों की गहराई में घुस गए थे कि आगे एक कुआं था, दोनों में से किसी को नहीं दिखा और इत्तेफाक नसीब इतना खराब कि श्याम उस कुएं में जा गिरा। जब श्याम उस कुएं में जा गिरा तो श्याम ने जोर से आवाज लगाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उसका किनारे में उसका दोस्त जो राम खड़ा था उसे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अपने दोस्त को कुएं में गिरा देख उसे बेचैनी हो गई। उसने चारों तरफ हल्ला किया, चारों तरफ उसने कहा कि मेरे दोस्त को बचाओ, मेरे दोस्त को बचाओ, मेरे दोस्त को बचाओ। लेकिन कोई उसकी मदद करने की नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अगल बगल में कोई था ही नहीं, अगल बगल में कोई नहीं था जो राम की मदद करने आता, श्याम की जान बचाता। समय बीतते जा रहा था। राम ने अपने दिल की सुनी और दिल की सुनने के बाद तुरंत उसके दिल ने आवाज लगाई कि राम तू ये कर सकता है, कर, अपने दोस्त को बचा, दूसरे पे आश्रित मत रह, तू ये कर सकता है। तब राम ने अपने दिल की बात सुनी और बगल में एक पेड़ था, उसकी लताओं को तोड़ा, उसकी टहनियों को तोड़ा, उससे एक रस्सी का निर्माण किया और उस रस्सी को तुरंत कुएं में फेंक दिया और काफी संघर्ष के बाद, काफी मेहनत के बाद अपने दोस्त को उस कुएं से बाहर निकाला। इस प्रक्रिया के बाद दोनों दोस्त गांव की ओर चले। जब गांव के लोगों को पता लगा कि श्याम कुएं में गिर गया था तो लोगों का आक्रोश राम पे और भी ज्यादा होने लगा, लोगों का गुस्सा राम पे और फूटने लगा। लोगों को यह पहले ही शक हो गया था कि राम ने ही कुछ ऐसा किया होगा जो श्याम कुएं में जाके गिरा होगा। जैसे ही घर पे वो पहुंचा, राम के पिता और गांव वालों ने राम को मारना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया। जब गांव वाले और राम के पिता की बात पूरी हो गई तो श्याम ने कहा कि अब मैं कुछ बोलूं। तो उन लोगों ने कहा कि क्या बोलना चाहता है, बोल श्याम। तो श्याम ने जो कहा बड़ी ध्यान सुनिएगा। श्याम ने कहा कि अगर राम आज कुछ नहीं कर सकता, राम इतना निठल्ला है, राम इतना बेकार है, तो उसमें राम की कोई गलती नहीं है। सबसे ज्यादा गलती राम के पिता आपकी है, इन समाज वालों की है। क्या कभी आपने राम से पूछा कि बता बेटा तेरा क्या सपना है, तू क्या करना चाहता है? क्या पूछा? नहीं पूछा। उस काम में जबरदस्ती उसे लगाया, दूसरे बेटों से उसकी तुलना की और उसे असफल बनाया।
जब भी वो कोई काम करना शुरू करता हमेशा बोल देते तुझसे ये काम नहीं होगा, तुझसे ये काम नहीं होगा। बेचारा यही सुन के वो काम करना बंद कर देता। उसे भी यह एहसास होने लगा कि जीवन में वो असफल है। इसमें गलती राम की नहीं, गलती आपकी है। अगर आप या गांव वालों में से कोई भी उस समय कुएं के पास होता तो जरूर राम को बोलता कि राम ये तुझसे नहीं होने वाला, दूसरे को बुला। तो राम को भी लगता कि मुझसे नहीं होने वाला, वो दूसरे इंसान की चाह करता, दूसरे को खोजता, तब तक तुम्हें मर गया होता। मैं आज खुश नसीब हूं कि वहां कुएं पे राम को छोड़ के कोई नहीं था, इसलिए राम ने केवल अपने मन की बात सुनी, किसी और की बात नहीं सुनी। और मैं आज अपने दोस्त के कारण यहां पे जिंदा हूं। महोदय, कभी भी अपने संतान की तुलना दूसरों के संतान से मत करना, बल्कि अपने संतान को इतना भरोसा देना, इतना विश्वास देना कि दूसरे के संतान आपकी संतान से तुलना करे। अगर आप एक सच्चे पिता हैं तो अपने पुत्र को हमेशा ये बात बोलना, मैं तो कहता हूं अभी से बोलना, कि बेटा कर कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। आज के 90% पिताओं में एक बहुत बड़ी गलती है कि अपने पुत्र को, अपने संतान को शिक्षा वो केवल इसलिए देते हैं कि वो एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। किसी ने खूब ही कहा है कि समाज में जब तक शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी रह जाएगी, समाज में केवल नौकर पैदा होंगे, मालिक कभी पैदा नहीं हो सकते। अगर आपके बेटे का सपना मालिक बनने का है तो पूरा करने देना सपना, क्यों उसे समाज में केवल नौकर बना के रखना चाहते हो? अगर आप अपने आप को एक सच्चा पिता मानते हैं तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अपने संतानों का सपना कभी खुद से निर्धारित मत करना, बल्कि जो वो सपना देखे उसको पूरा करने में उसकी मदद करना। अगर आप महोदय पढ़े लिखे हैं तो अभी जाके इतिहास उल्टाइए। जिन्होंने नौकरी की है केवल उसने जीवन चलाया है, लेकिन जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है उसी ने इतिहास बनाया है। किसी भी बालक के जीवन में उसके पिता उसके सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। एक सही मार्गदर्शक ना मिलने के कारण 100 में से 70% विद्यार्थी असफल होते हैं। भूल गए बचपन की वो बातें जब उसे उंगली पकड़ के आपने चलना सिखाया था, उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ हाथ रख के उसे गिरने से बचाया था? क्या इसी दिन के लिए कि आगे चल के वो अपना सपना ना पूरा कर पाए? एक बेटे के जीवन में पिता की अहमियत हमेशा होती है जब तक बेटा सफल ना हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं एक सफल पुत्र होने के लिए, एक सफल बेटा होने के लिए एक सफल पिता का होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर मेरी बात दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सत्य वचन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।